अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, हमने उर्दू के पीरियड में सबक नंबर 6 काम की बातें, इस सबक को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था और उसके साथ साथ में हमने तमाम मुश्किल अल्फाज को भी लिख लिए थे। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। इसमें खालिद और हामिद दो बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। खालिद ने हामिद से कहा कि चलिए हम पेड़ तक, नीम के पेड़ तक दौड़ कर आते हैं। हामिद ने कहा मैं तो नहीं दौड़ पाऊंगा। खालिद ने कहा अरे इतने ही दूर के लिए तो मैं 2 चक्कर जा करके पेड़ के पास से दौड़ कर आ सकता हूँ। हामिद खालिद से कहता है कि भाई तुम्हें आदत है, तुम तो पहलवान हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ठीक है, तो हमें इस सबक का मशकी काम शुरू करना है, मशकी सरगर्मियां करनी है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इस पीरियड में शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर सबक नंबर 6 काम की बातें। देखो, पढ़ो और लिखो। सबसे पहले उसने तोड़ करके देखी। तंदुरुस्त को बताया तेन उन तन, दाल पेश दू, रे पेश रू, तंदू रू, सीन ते सत, तंदुरुस्त। ठीक है, स्वाद हे जिस, स्वाद हे सह, हे तेहत सेहत, बे ये बी, मीम अलिफ माँ बीमा, रे बीमार, तकलीफ ते कफ तक, लाम ये ली, तकलीफ फे तकलीफ। ठीक, इसके बाद सवालात देखें। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। एक लफ्ज में यानी बस एक छोटा सा लफ्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, मशकी ब्याज में दिया है। यहाँ पर 2 जवाब आपको दिए हैं, 2 में से एक जवाब आपका सही होगा। जो सही जवाब होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप कॉपी में भी लिखोगे। पहला सवाल दिया हुआ है, हामिद को खालिद ने कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा। हामिद ने खालिद को कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर 2 जवाब आपके सामने है, पत्थर और पेड़। अब उसने कहाँ तक उसे दौड़ने के लिए कहा, नीम के पेड़ तक कहा था, है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ पेड़ दिया है तो हम यहाँ पर सिर्फ पेड़ लिखेंगे। जवाब के बॉक्स में आपका सिर्फ पेड़ आएगा। हाँ, किसका सांस फूलने लगता है, हामिद का या खालिद का। किसका सांस फूलने लगेगा, हाँ, हामिद का। जी हाँ, हामिद कमजोर सा है, हामिद की सांस फूलेगी। और खालिद ताकतवर है, पहलवान है, इसलिए उसकी सांस नहीं फूलेगी। वैसे भी उसे आदत है डेली वॉकिंग करने की। और ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हामिद। मैं आपको निशान लगा देती हूँ। यहाँ पर आएगा हामिद और ऊपर आएगा पेड़। ये आप जवाब में लिखोगे। सवाल नंबर 3 है, सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं। खालिद के सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं, अब्बा के साथ या अम्मी के साथ। जाहिर सी बात है, किसके साथ जाते हैं, अब्बा के साथ, है ना। सवाल नंबर 4 है, हामिद ने पहलवान किसे कहा। कौन पहलवान है, जिसको डेली वर्जिश की और दौड़ लगाने की आदत है, वो तंदुरुस्त है, वही पहलवान है। ठीक है, तो पहलवान कौन है यहाँ पर, खालिद। सवाल नंबर 5 है, खालिद नहाने से पहले क्या करता है। नहाने से पहले वो क्या करता है, हाँ, आपने पढ़ा होगा। क्या करता है, दौड़ता है, नहीं, वर्जिश करता है ना। क्या करता है वो, वर्जिश करता है। समझ आई आपको। ये सारे जवाबात आपको लिखना है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। अब एक जुमले में जवाब है, यानी हमको पूरा जुमला लिखना है। सिर्फ जो सवाल के लिए पूछा गया है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसी, किस वजह से, कौन, तो उसको हमें काट के वहां पर सिर्फ छोटा सा जवाब लिखना है। और पूरा जुमला जो सवाल में दिया है उसको, पूरे जुमले को नीचे उतार लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, सवाल में हमेशा सवाल के आखिर में सवालिया निशान होता है। और जब हम जवाब लिखते हैं तो सवालिया निशान वहां से हट जाता है। और पूरा जवाब लिखने के बाद जब हमारा जवाब कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो हम वहां पर फिर क्या लगाते हैं, खत्मा का निशान लगाते हैं। यानी हमारा जवाब खत्म हो गया। ये रहा आपका खत्मा का निशान। मुझे पता है आपको याद होगा, ये हमने इसके पहले भी लिखा था। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। देखिए सामने आपको जवाब लिखकर दिया हुआ है यहाँ पर, ताजा और साफ। तो आपको सिर्फ कैसी को काट देना है। सवाल में से आप कैसी को काटोगे और कैसी की जगह पर आपको लिख दोगे आप ताजा और साफ।
फिर उसके आगे से आपको पूरा जवाब वैसे का वैसा ही लिखना है। पूरा जवाब आपको ऐसे का ऐसा ही लिखना है। सिर्फ कैसी की जगह आप नीचे लिख दोगे ताजा और साफ। फिर उसके आगे से लिखोगे हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? ताजा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। ठीक है, सिर्फ आपको कैसी की जगह इतना सा जवाब लिखना है और याद करना है। बाकी आगे आप पूरा सवाल जैसे का वैसा जू का तू नीचे उतार दोगे। सवालिया निशान हटा के हम वहां पर खत्मा का निशान लगा देंगे। हो गया हमारा जवाब कंप्लीट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर उसने पूछा है किस चीज के बगैर कोई जानदार जिंदा रह नहीं सकता। किस चीज के बगैर? तो यहाँ पर उसने हमसे सवाल उसमें पूछा है किस। ठीक, किस चीज। तो हम यहाँ पर किस चीज को काट देंगे और किस चीज की बजाय यहाँ पर हमको जवाब में क्या लिखना है? साफ हवा, है ना। तो आप साफ हवा यहाँ पर लिख दोगे किस चीज की जगह पर, और बाकी आपको पूरा जवाब वैसे का वैसा ही जू का तू लिखना है। साफ हवा के बगैर कोई जानदार जिंदा रह नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए रह नहीं सकता, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। रह नहीं सकता ऐसा दिया हुआ है ना, रह नहीं सकता। रह नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ छोटा वाला हाथी वाला हे आएगा, गोल वाला। आपकी किताब में देख लीजिएगा, किताब में सही है, यहाँ वर्कबुक में प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, रह नहीं सकता। ठीक है, रह आ जाएगा यहाँ पर, रह नहीं सकता। चलिए हम इसके आगे का करते हैं। इसके आगे यहाँ पर दिया हुआ है खाली चौकोन। खाली चौकोन में सही जुमले लिखिए। यहाँ पर हमको 3 जुमले लिखने के लिए 3 टेबल बना के दिया हुआ है, 3 बॉक्स बना के दिया हुआ है। सॉरी, टेबल नहीं है, बॉक्स है। पहला है तंदुरुस्त रहने के लिए। तंदुरुस्त रहने के लिए हमें 3 जुमले लिखना है, 3 सही जुमले, जो तीनों जुमले आपके सबक में आए हुए हैं। ठीक है, तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें 3 जुमले कौन से लिखना है? जो हमें खालिद ने बताए हैं वो तीनों जुमले हमको लिखना है। आपकी किताब में है पेज नंबर 28 पर। ठीक है, पेज नंबर 28 पर नीचे से चौथी लाइन है। तो तंदुरुस्त रहने के लिए खालिद ने हमें क्या बताया था? साफ पानी पीना चाहिए। पहली लाइन में आप लिखोगे साफ पानी पीना चाहिए। दूसरे इसमें लिखोगे, दूसरे बॉक्स में लिखोगे अच्छा खाना खाना चाहिए, और तीसरे बॉक्स में लिखोगे खुली और ताजा हवा में। ठीक है, तीनों जुमले हमारे कंप्लीट हो गए, खुली और ताजा हवा में सांस लेना। चलिए फिर इसके नीचे हम देखते हैं, यहाँ पर सही हर्फ लिख कर लफ्ज पूरा करो। हमें यहाँ किताब में से ही ढूंढ करके हर्फ लिखना है। बेअलिफ बा, आगे उसने खानापुरी लगा दी है, क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। हमारी किताब में ही दिया हुआ है यहाँ पर बेअलिफ बा गैन बाग। ठीक है, बेअलिफ बा गैन बाग। नंबर 2 है तेअलिफ ता जे। जी हाँ, आपको पता होगा कैसी हवा में हमें सांस लेना चाहिए? ताजा। नंबर 3 है बे दाल नून दन बदन। इसके बाद है स्वात अलिफ सा, आगे आएगा फे, साफ। इसके बाद है काफ लाम अलिफ ला क्ला, फिर उसके बाद सीन। जो आपकी सबक में है आपको वही लिखना है, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए खे या अलिफ या खया, और आगे लाम ख्याल। ठीक, चलिए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दिए हुए लफ्जों को लकीर खींचे हुए लफ्जों की जगह पर जुमला दोबारा लिखो। लफ्जों की जगह पर लिखकर या लगाकर जुमला दोबारा लिखना है। ठीक, हमने इसके पहले भी किए हुए थे, इसके पहले वाले सबक में। दरख्त, दरख्त यानी पेड़। होशियार, कसरत यानी वर्जिश, सेहतमंद यानी तंदुरुस्त, और जिस्म यानी बदन। हाँ,
अब देखिए यहाँ पर जो जुमले में हमें दिया हुआ है, हमको आंसर में सेम ऐसा ही लिखना है, सिर्फ जो लफ्ज के नीचे लकीर खींची है, इस लफ्ज की जगह हमें उसके बदले उसके दूसरा मीनिंग यानी उसका जो दूसरा मानी वाला लफ्ज हमें ऊपर दिया हुआ है उसको हमें लिखना है। ठीक है, ये जो ऊपर जो दिए हुए हैं सारे लफ्ज, ये हमें नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं, खत कशीदा लफ्ज जो दिए, यानी जहाँ पर खत कशीदा किया हुआ है, यानी जहाँ पर हमें नीचे लकीर खींच के बताया है, इसकी जगह हमको इसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है उसने दिया है वो जो सामने, देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बराए मेहरबानी किताब में देख लीजिएगा। हाँ, वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है, तो आप पेड़ की जगह पर आपको क्या लिखना है, ऊपर से ढूंढ करके दरख्त लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, दरख्त लिखेंगे। वो जो सामने नीम का दरख्त नजर आ रहा है, सेम इसी तरह से आपको आगे पूरा जुमला लिखना है। यहाँ नंबर 1 आप लिखोगे, नंबर 1 डालोगे और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है अपना जुमला। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, तो आप यहाँ पर बदन की जगह यहाँ आपको क्या लिखना है, जिस्म लिखना है। क्या लिखना है आपको, जिस्म लिखना है ना। यहाँ पर आप लिखोगे साफ हवा में दौड़ने से जिस्म में ताकत आती है। ठीक, इसके बाद है तीसरा, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, तो आप तंदुरुस्त रहने के लिए तंदुरुस्त की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेहतमंद। क्या लिखेंगे आप, सेहतमंद। तीसरे में आपको आ जाएगा सेहतमंद। सेहतमंद रहने के लिए आपको साफ पानी पीना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 है, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो, यानी तभी तुम क्लास में इतने आगे हो मतलब क्या, सारे बच्चे पीछे हैं और वो अकेला आगे बैठता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हर चीज में वो और बच्चों से ज्यादा होशियार है, पढ़ने में, लिखने में, और दूसरी जो एक्टिविटीज वगैरह जो होती है या प्रोग्राम वगैरह होता है, या हमारे स्कूल में जो खेल के मुकाबले वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे मुकाबले होते हैं, तो जो बच्चे होशियार और सेहतमंद होते हैं उनका दिमाग ज्यादा चलता है, ज्यादा उनका जहन, वो बहुत ज़हीन भी होते हैं, तो वो हर चीज में हिस्सा लेते हैं, हर मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, वो पढ़ने में भी आगे होते हैं, वो सेहतमंद भी होते हैं, तो हर चीज में वो दूसरे बच्चों के मुकाबले हर काम में वो आगे होते हैं। तो उसने उसको इस हिसाब से कहा कि वो होशियार है, उसके कहने का मतलब है आगे है, मतलब वो और बच्चों के बनिस्बत ज्यादा काबिल और होशियार बच्चा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तभी तुम क्लास में इतने आगे हो, यानी इतने होशियार हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इतने आप होशियार हो। इसके बाद है सवाल नंबर 5, मैं पहले वर्जिश करता हूँ, तो पहले वर्जिश करता हूँ यानी मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ बच गया कसरत। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैं पहले कसरत करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो, सही लफ्ज चुनकर आपको लिखना है। पहला यहाँ पर है, आगे देखिए यहाँ पर खानापुरी दी हुई है, लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखोगे, खानापुरी दी हुई है और खानापुरी के सामने ही आपको 3 जवाब दिया है, ये 3 में से कोई एक जवाब आपको लिखना है, ढूंढकर आप खुद से लिखोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे लिखकर बताओगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है दूर। दिए हुए लफ्जों का उलट लफ्ज लिखो। यहाँ जब आपको गलत का निशान बीच में जो दिया है, यानी हमको उसका उल्टा पुल्टा करना है, जो भी हमको दिया है। हाँ, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दिन, रात, मतलब हम उसका उल्टा उल्टा लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ हमको दिया है दूर, तो दूर का उसके सामने क्या आएगा, नजदीक। दूर का क्या आएगा, नजदीक। यहाँ दिया है अच्छा, उसका क्या आएगा उल्टा, अच्छे का उल्टा क्या होता है, बुरा। जी हाँ, बिल्कुल। साफ, साफ का क्या आएगा, गंदा, है ना, साफ का क्या आएगा, गंदा। सुबह, सुबह का क्या आएगा, रात नहीं आएगा, सुबह का आएगा शाम। ठीक है, सुबह का क्या आएगा, शाम। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है, सही जवाब पर सही का निशान लगाओ। हाँ, कौन सा सही है ये आपको देखना है। 3 जवाब आपको दिया हुआ है, देखिए पहला जवाब है ये, 2 चक्कर लगा सकता हूँ, हर सवाल के 3 जवाब है और 3 में से आपको कोई एक जवाब को सही लगाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पहला सवाल दे रहा है, मैं तो वहां तक दौड़कर डैश। अब यहाँ पर इन 3 जवाब में से
कौन सा जवाब आपका सही होगा? 2 चक्कर लगा सकता हूँ, 3 चक्कर लगा सकता है, 4 चक्कर लगा सकता है। कितने चक्कर उसने कहा था लगाने के लिए? उसने कहा था मैं सिर्फ 2 चक्कर लगा सकता हूँ ना, तो हम यहाँ पर 2 पर सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। फिर नंबर 2 उसने कहा है सुबह की साफ और ताजा हवा में दौड़ने से डैश क्या होता है? नींद आती है, मजा आता है, बदन में ताकत आती है। क्या आता है? बदन में ताकत आती है। आपको भी दौड़ना चाहिए। ठीक है। चलिए नंबर 3 है तंदुरुस्त रहने के लिए यानी सेहतमंद रहने के लिए खूब खाना खाना। खूब खाना खाओगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, हमें साफ पानी पीना चाहिए और खाना भी अच्छा खाना चाहिए। उसके बाद है ज्यादा आराम करना चाहिए। अब ज्यादा आराम करोगे तो आप कैसे हो जाओगे? सुस्त और काहिल हो जाओगे ना, लेजी हो जाओगे। तो हमें ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर साफ खाना पानी पीना चाहिए और एक्टिव रहने के लिए हमें कसरत वगैरह करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, ठीक है, वर्जिश करना चाहिए। तो इसके लिए हमें तो हम क्या होंगे? तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। चलिए अब इसके नीचे का देखते हैं क्या सवाल है। जोड़ियां लगाओ। ये भी बहुत आसान है, ये भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ जोड़ियां हमको लगाना है। सामने दिया हुआ है 2 टेबल बना हुआ है। पहले टेबल में दिया हुआ है हामिद, नीम, सुबह की हवा, बदन, और दूसरे में लिखा हुआ है ताकत, साफ, खालिद का दोस्त, पेड़। अब आपको पता होगा यहाँ पर हामिद कौन था भाई? हामिद तो एक लड़का था। कौन था वो? मगर पेड़ था? नहीं, खालिद का दोस्त था। ठीक है। अब नीम क्या था? नीम का पेड़ था, है ना। उसके बाद है सुबह की हवा। सुबह की हवा कैसी होती है? साफ होती है। गुड। और उसके बाद बदन कैसा होता है? सुबह की हवा में जाओगे तो ताकतवर होगा हमारा बदन, है ना। चले, हो गया ये भी। चलिए अब नीचे चलते हैं। दिए हुए जुमलों में क्या लगाकर सवाल बनाओ। क्या लगाना है हमें? तो क्या लगाने के लिए हमको क्या करना है? पहले हमको क्या लगाना है और बाद में फिर सवालिया निशान लगा देना है। पूरा जुमला जूं का तू लिखना है, जैसा का वैसा। ठीक है। पहले आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, शुरुआत में लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्या। ठीक है। तो पहले यहाँ पर दिए हुए जुमलों में क्या लगाना है ना। तो पहला दिया है खालिद रोज नहाता है, तो आप स्टार्टिंग में ही लगा दोगे क्या खालिद रोज नहाता है, और आगे आपको यहाँ पर क्या लगा देना है? सवालिया निशान। हाँ भाई, क्योंकि हम तो सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर लिखना है सवालिया निशान। समझ आई आपको? चलिए दूसरा सवाल है हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता। तो हम शुरू में ही लगा देंगे। आपको इधर सामने लिखना है, हाँ, जो स्पेस आपको दिया है सामने लकीर खींचकर वहां आपको लिखना है। तो यहाँ पहले ही हम लिख देंगे क्या हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता, और आखिर में हम क्या लगाएंगे? सवालिया निशान। ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे सवालिया निशान। इसके बाद है सुबह की हवा साफ होती है। तो हम शुरू में लगा देंगे क्या सुबह की हवा साफ होती है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। ये जुमले किसने किससे कहे? इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। पहला जुमला दिया हुआ है इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। ये किसने कहा था? जी हाँ, हामिद ने कहा था। और किससे कहा था? खालिद से। तो यहाँ पर लिखोगे हामिद ने और यहाँ लिखोगे खालिद से। आपको ऊपर दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको जवाब लिखना है। देखिए सवाल जो पूछा जाता है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे पूछा है ना किसने, और दूसरे में पूछा हुआ है किससे। तो किस को हम काटेंगे, किस की जगह हम अपना जवाब लिखेंगे।
ठीक है। और पहले वाले में लिखेंगे ने और दूसरे वाले में लिखेंगे से। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे हामिद ने खालिद से। ठीक। दूसरा दिया हुआ है मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। ये किसने कहा था? तो यहाँ पर आप जवाब में लिखोगे खालिद ने किससे कहा है? हामिद से। ठीक है। फिर तीसरा सवाल है सुबह की साफ और ताजा हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। किसने कहा ये बात? जी हाँ, खालिद ने हामिद से। चौथा है तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। ये किसने कहा? हामिद ने खालिद से। ठीक है, गुड। अब ये हमारा लास्ट सवाल है, रंग भरिए। किसमें रंग भरना है आपको? फिश में, मछली में। ठीक है, आपकी किताब में दिया हुआ है नुक्ते जोड़कर तस्वीर में रंग भरो। और यहाँ पर हमको डायरेक्ट उसने बता दिया है, तो आप किताब में करोगे, नुक्तों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको छोटी मछली ऊपर बना के दिया हुआ है कलर करके, तो आपको सेम उसी तरीके से कलर भरना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।